औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूमन ये देखा गया है कि हमारे माशरे में बर्दाश्त की क़ुव्वत कम से कम होती जा रही है। हम देखते हैं चारों तरफ अपने अतराफ़ में भी कि कोई किसी की बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ये अदम बर्दाश्त की जो कैफियत है ये माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा करती है। माशरे को बिगाड़ने के अंदर बहुत से अवामिल के अंदर एक इंसानी रवैया भी है, बल्कि बुनियादी कलीदी किरदार ये अदा करता है। अगर हमारे रवैये मुस्बत के बजाय मुनफी होंगे तो हमारी सही बात भी गलत लगेगी। तो इसके अंदर ये है कि हम बहुत बर्दाश्त पैदा करें और दूसरों को सुने, गौर से सुने। क्या पता वहाँ से कोई अच्छी बात हमें मिल जाए। अमूमन ये होता है कि हर आदमी ये समझता है कि मैं जो कह रहा हूँ सच है, बाकी दूसरा गलत है। हम जितना भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी तबके के जो भी लोग आ रहे हैं, हर किस्म का आदमी आता है, हर किस्म के लोग आते हैं। आलिम दीन भी आते हैं, इसमें दानिश्वर भी आते हैं, इसमें आम आदमी भी आ रहा है। लेकिन हम ये रवैये को जांचते हैं, देखते हैं तो हर आदमी ये समझता है कि मैं जो कह रहा हूँ सच है, मैं बिल्कुल हक पर हूँ और दूसरा गलत है। ये रवैया जो है ये इंसान के अंदर हर धर्मी और ज़िद पैदा करता है। इसीलिए हमें अपने रवैयों को ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूरत है कि हम दूसरे के मौक़िफ़ को गौर से सुनें और समझने की कोशिश करें। मुमकिन है वो सही कह रहा हूँ, गलत, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को रास्ता दें, एक दूसरे को सुने। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर चली, इत्तेफाक हुआ देखने का, तो इंतहाई अफसोस हुआ कि हमारे पढ़े लिखे लोग दानिश्वर लोग तक अगर कोई बात अपनी कह रहे हैं, उस पर अगर कोई मुनफी सवाल आ जाता है वो एकदम भड़क उठते हैं, कि एकदम उसको वो हैपर हो जाते हैं। ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। एक पढ़े लिखे को चीज़ ज़ेबा नहीं देती। आपकी कोई बात भी अगर किसी को बुरी लग रही है और आगे किसी को सवाल इस तरह का क्वेश्चन कर देता है आपको, तो आप मुतहम्मिल मिजाजी से, समझदारी से उसकी बात को सुने, उसकी बात का जवाब दें। ये नहीं कि उसको एकदम डिग्रेड कर दे या उसको एकदम इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे आदमी अपनी हित तक समझता हो। मसलन अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखी हमने, उसमें एक दानिश्वर साहब कोई बात कर रहे थे, तो एक खातून मोहतरमा ने उनसे कोई सवाल किया, कोई बात पूछी, तो उन्होंने छूट उनसे ये कहा कि आप ताक़ूत के बारे में जानती हैं? खातून ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहने लगे आप जाहिल हैं, ख़वातीन तो होती ही जाहिल। अब ये इस तरह के अल्फाज, ये हमारे माशरे के अंदर जो लफ्ज़ जाहिल है, ये इस तरह का मुनफी इस्तेमाल होता रहा, वो एक गाली बन गया। आप किसी को कहते हैं जाहिल तो वो अपने आप को इस बात को गाली समझता है। एकदम उस खातून को ये बात बहुत बुरी लगी और लगनी भी चाहिए थी। इस अंदाज में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सवाल आपसे कर रहा है या आप उससे कोई बात पूछ रहे हैं, उसको नहीं मालूम, तो इसके मुतरादिफ अल्फाज हैं। ज़रूरी नहीं है आप उसको जाहिल कहें, आप उसको कह सकते हैं भाई आपको इसका इल्म नहीं है, आप लाइल्म है, आपको इल्म नहीं है इस बात का, आपको शऊर नहीं है, आपको इदराक नहीं है। बहुत से अल्फाज हैं आप इस तरह कह सकते थे, लेकिन आपने छूट उनको कहा उस खातून को कि भाई आप जाहिल हैं और तमाम ख़वातीन जाहिल होती हैं। ऐसी बात नहीं है। ये बहुत गलत बात की गई कि वो एक दानिश्वर की तरफ से, एक आम आदमी अगर कोई कहता है मुझ जैसा, तो एक बात समझ में आती है, लेकिन एक मीडिया पे बैठकर एक ऑथेंटिक आदमी जिसके इल्म का चर्चा है, लोग उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने अल्फाज का इस्तेमाल और चुनाव बेहतरीन अंदाज में करें। क्योंकि जब हम इल्मी काम कर रहे होते हैं, तो दिन का काम कर रहे होते हैं, तो ये बहुत नाजुक काम होता है। क्योंकि इसके अंदर कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह पाक ने हिदायत दी है और ये बात बतलाई है कि उससे बेहतर बात किसकी होगी जो एहसन तरीके से और हिकमत और बसीरत से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। हमें हिकमत, बसीरत और एहसन तरीके से अपनी बात को बयान करना चाहिए। इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स अगर कोई ऐसा आ जाता है जो हमारे तबीयत के खिलाफ है, उसको ये बर्दाश्त करना है। ये एक बर्दाश्त का रवैया होना चाहिए। हमें बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि भाई झट से उनको कह दिया गया कि तुम जाहिल हो और ख़वातीन होती जाहिल। अब आप एक अगर सरसरी नज़र से देखा जाए, इस पाकिस्तान के माशरे में, दुनिया के अंदर जितनी ख़वातीन टैलेंटेड है, जितनी शोबों के अंदर ख़वातीन एक कलीदी किरदार अदा कर रही हैं, मैं कहता हूँ शायद मर्दों के मुकाबले में है, उनसे भी बात शोबों में उनसे ज़्यादा है।
अब आप डॉक्टरी में देख लें, अब आप इंजीनियरिंग में देख लें, हत्या के पायलट में देख लें, फौजियों में देख लें, आप जिस शोबे में चाहे देख लें, खवातीन एक कलीदी किरदार अदा कर रही है और अपने काम से और अपनी लगन से, अपनी मेहनत से अपने मुल्क की खिदमत कर रही है। यानी एक मर्द के शान में शाना चल रही है। और इस्लाम ने भी खवातीन को एक मुकाम दिया है, एक प्रोटोकॉल दिया है। लिहाजा हमें इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए किसी को। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आप उस बात को दोहरा दें, उसको समझा दें एक तरीके के साथ। तो ये एक अफसोसनाक पहलू था जो हमारी नज़र से गुजरा है और इसके ऊपर मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर खास तौर पर इसको इतना उछाला गया है। तो ये एक मुनासिब बात नहीं थी, क्योंकि जो हम अगर कोई अच्छी बात गलत लहजे में करेंगे तो वो उसका तासुर गलत जाएगा। और अगर एक गलत बात भी, कोई तंज़िया गुफ्तगू भी अगर आप बहुत ही खूबसूरत पैराए में अगर करेंगे, इसको सुनने वालों को भली लगेगी, अच्छी लगेगी, इसलिए कि आपके अल्फाज बता रहे हैं, आपके अल्फाज का असर होता है। तो इसलिए हमें अपने अल्फाज के चुनाव बहुत देखभाल के और बहुत एहतियात से करने चाहिए। खास तौर पे हम इस मीडिया में जो होते हैं, यानी सोशल मीडिया में हमें हज़ारों लाखों लोग देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। इसलिए इन तरह की हरकतों से या इस तरह की बातों से यकीनन उन साहब ने कुछ जानबूझ के ऐसी बात नहीं की होगी, यकीनन उनसे भी है कोई बात जज्बात के अंदर कह दिया गया होगा। लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सा हमें अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि लोग हमें देखते हैं, लोग हमें सुनते हैं, इस बात का असर लेते हैं। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे उन दानिशवर साहब से भी वो इंशाअल्लाह किसी न किसी प्रोग्राम में इस बात की वजाहत कर देंगे, एक्सक्यूज कर लेंगे। तो यकीनन वो समझते हैं इस बात को कि ये वाकई ही एक नामुनासिब अल्फाज उनके मुँह से निकला है। बहरहाल, अच्छा, दूसरी तरफ अदम बर्दाश्त की बात जो मैं कर रहा था उसकी जानिब इशारा करूँ कि भी हमारी जो खातून है, हमारी जो बहन है, उनसे भी गुजारिश है मेरी कि अगर कोई ऐसी बात किसी से हो गई है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, यकीनन उन्होंने कोई जानबूझ के कोई इस तरह की आपकी हितक नहीं की होगी, यकीनन उनके साथ कोई ऐसी मिस्टेक हो गई होगी, जज्बात के अंदर आके अल्फाज निकल गए होंगे, उसको इग्नोर कर दें। फिर उस बात को लेके बैठ जाना कि नहीं आपने माफ़ी मांगनी है और आपने ये कि पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगनी है, आपने खवातीन को इस तरह से कहा, ऐसी बात भी नहीं है। आदमी थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, थोड़ा सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ इस बात को बर्दाश्त करें और यकीनन उन साहब को ये बात एहसास होगा इस बात का, और कभी ना कभी किसी न किसी प्रोग्राम में वो इस बात की वजाहत कर देंगे और एक्सक्यूज कर लेंगे। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए दूसरों से, लेकिन इतना जज्बाती हमें भी नहीं होना चाहिए कि हम एक बात को, एक अल्फाज को लेकर पकड़ के बैठ जाए कि नहीं जिनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, देखो अहादीस इसके ऊपर, बर्दाश्त के ऊपर, अपनी तबीयत के खिलाफ, अपनी मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो उसको सब्र से, बर्दाश्त से थोड़ा सा उसको इग्नोर करना पड़ता है। इससे ये कि माशरे में इस्लाही होती है, अपनी भी इस्लाह होती है और दूसरों की भी इस्लाह होती है। हम अपने किरदार से, हम जब एक मीडिया में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो हमें हज़ारों लाखों लोग देख रहे होते हैं। हमारा गुफ्तार और हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग इससे मुतासिर हों, ना कि हमारे किसी बात से या किसी अल्फाज से एक गलत पैगाम चला जाए या एक हमारा मुनफी पैगाम चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ हमारी उस बहन से भी, मोहतरमा से भी, वो भी इंशाअल्लाह इस बात को दरगुजर करेंगी और इग्नोर करेंगी और इस बात के ऊपर अब आप थोड़ा सा सब्र कर लें, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। बाकी रहा उन साहब का, उन साहब से भी उम्मीद की जा सकती है कि यकीनन वो भी अपने इस अल्फाज के ऊपर गौर करेंगे और इंशाअल्लाह इस पर वो एक्सक्यूज़ करेंगे। क्यों कि हमारा दीन ये सिखाता है कि हमसे अगर कोई गलती हो जाए, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे, हम इसके ऊपर तो एक्सक्यूज़ कर लें, हम माफ़ी मांग लें, हम इस पर नदामत का इज़हार कर लें। ये अल्लाह को खुश करने वाली चीज़ है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये है हमारी उस मोहतरमा बहन से भी और हमारे उस दानिश भाई से भी कि इंशाअल्लाह हम अपनी भी इस्लाह करेंगे और दूसरों की भी इस्लाह करेंगे और अपना भी ख्याल रखेंगे। यानी हम बातों के दौरान में, अल्फाज के दौरान में, ज़ाहिर है कि इल्मी आदमी, एक इल्मी शख्सियत जो होता है, एक पढ़ लिखा आदमी होता है, वो अपने अल्फाज के चुनाव में बहुत एहतियात बरतता है, बहुत एहतियात करता है। उसको मालूम होता है कि अल्फाज का जो काट है वो तलवार से भी ज़्यादा गहरा होता है। यानी हम अपने अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के अक़ीदे के ऊपर तनकीद ना हो या किसी के नज़रियात पर तनकीद ना हो। हर इंसान अपने तौर पर सोच समझ के गुफ्तगू करता है और करनी चाहिए। बाकी ऐसी बात, वास्तव में ऐसी बात निकल जाती है मुँह से, तो उसके ऊपर एक्सक्यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं। इसमें आदमी भी छोटा होता है ना आदमी इससे बड़ा होता है, बल्कि ये है कि अल्लाह के यहाँ खुश होता है, अल्लाह ताला खुश होते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की और दूसरों की इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके ऊपर गौर करें कि हमें अपने रवैये के ऊपर गौर करना चाहिए और हम अपने रवैये के ऊपर थोड़ी सी तामुल मिजाजी के साथ कहीं पर भी हो,
ضروری نہیں کہ میڈیا کی بات کی جا رہی ہے، ہم اپنے گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، دفتر میں ہیں، محلے میں ہیں، کہیں پر بھی ہم اپنے رویے کے اندر مثبت انداز اختیار کریں، اپنی گفتگو کے اندر ہو، کردار کے اندر ہائپرنس نہ ہو، ذرا سی بات کے اوپر ہائپر ہو جانا اور ذرا سی بات کے اوپر ایک دم بھڑک اٹھنا، یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہے۔ ایک پڑھے لکھے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی مایوس سمجھی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔